बिहार में जिस प्रकार से पति पत्नी के रिश्ते को बिगड़ते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है पत्नी को पढ़ाना, ज्यादा लिखाना और उसके बाद जो है उसको कहीं गवर्नमेंट जॉब में भेजना कहीं ना कहीं जो है एक पुरुष के लिए बहुत ही हानिकारक हो गया है। जैसे ही आप अपने पत्नी से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं, तो अक्सर जो है पत्नियां ज्यादा पढ़ी लिखी होगी और सरकारी जॉब में जाएगी और आपको धोखा देना स्टार्ट कर देती है। अभी जो हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति है, ये इनका नाम सुमित कुमार है और ये मुख्य रूप से जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। जिस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी आई थी, सेम उसी प्रकार से इनकी भी कुछ ऐसे ही कहानी है। सबसे पहले तो आपकी शादी कब हुई थी? 22 अगस्त 2012 को मुजफ्फरपुर के ये रजिस्ट्रार ऑफिस में कोर्ट मैरिज था हमारा। कोर्ट मैरिज था 2012 से पहले, मतलब कि आप दोनों का लव अफेयर था? हम दोनों के फैमिली रिलेशन थे बचपन से। अच्छा, बचपन से फैमिली रिलेशन था, इसलिए जो है आप दोनों अफेयर में आ गए। हमारे पिता और उनके पिता आपस में अच्छे मित्र थे जी। और वो लोग बिहार पुलिस में ही नौकरी करते थे, तो इस वजह से फैमिली रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे। और हमारे रिश्तों से न हमारे परिवार में न उनके परिवार में कहीं से कभी से किसी को कोई दिक्कत नहीं था। ये जांच करने का विषय है, उनके परिवार से ये बात पूछा जा सकता है। अगर वो लोग इस बात से नकारते हैं तो मेरे पास पब्लिक डोमेन में उसके बहुत सारे सबूत एविडेंसेस है, मैं सामने रखूंगा अगर वो नकारते हैं तो। अफेयर होने के कितने दिन के बाद आपकी शादी उनसे हुई थी? नहीं, ये कितना दिन से हम लोग का मतलब प्यार था। हाँ। प्यार जैसे बचपन से था ना, हम लोग बचपन से साथ में थे, बचपन से ही शादी थे। 12 में किए। जैसे ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल का ये था प्यार, तो मतलब बचपन से था। शादी के बाद आपका और आपकी पत्नी के बीच में कितने दिनों तक रिलेशन अच्छा रहा? इनके जॉब में जाने तक और इनका ट्रेनिंग पूरा होने तक ठीक रहा। जैसे इनका पोस्टिंग हुआ उसके बाद से ये तलाक मांगना शुरू कर दी। मतलब जैसे ही ये आपने पढ़ाया लिखाया, उनको उनकी जॉब लग गई, जॉब होने के बाद जो है ट्रेनिंग भी हो गई, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद से आपसे रिलेशन उनका बिगड़ने लगा? हाँ, रिलेशन बिगड़ने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सीधे तौर पे आप तलाक मांगने लगी। सीधे रिलेशन बिगड़ा भी नहीं, जैसे कुछ होने का कुछ कारण होता है हमेशा कभी भी। मुझे पता ही नहीं चला अचानक से कि क्या हो गया, वो अचानक से तलाक मांगना शुरू कर दी। मतलब उस पद पे जाने के बाद जो है उनका मन बदल गया और आपको वो इग्नोर करने लगे? सीधे तौर पे मैं आपको बताता हूँ, उनका नौकरी में जाना ही हमारे परिवार को मतलब खत्म कर गया, परिवार को मतलब तोड़ गया। हाँ। क्या लगता है, कहीं नौकरी में भेजने का गलत आपका जो फैसला था वो काफी गलत साबित हो रहा है? अब मुझे लगता है कि नौकरी में भेजने के कारण मेरा परिवार बिखर गया, मतलब पूरे तरह से खत्म हो गए हम। शायद अब लगता है कि पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, परिवार खत्म हो जा रहा है। जो लोग अभी अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी पत्नी भी कोई शिक्षिका बन जाए, बिहार पुलिस में चल जाए, दरोगा बन जाए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जैसे वो ये सोचते हैं कि हाँ पत्नी को भी बराबर मतलब सम्मान अवसर और उनकी उस पत्नी के इच्छा का ख्याल रखते हुए ऐसा करते हैं, तो पति ऐसा करने के लिए मतलब जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। पत्नी गलत है कि जो इसका दुरुपयोग कर रही है। पति तो सपोर्ट कर रहा है ना पत्नी को कि हाँ इसको अगर नौकरी करने का मन है तो करने देते हैं, कराते हैं। लेकिन जो पत्नी इसको मतलब ऐसा नहीं कि सारी पत्नियां ऐसा करती होंगी, लेकिन जो भी ऐसा कर रही है तो वो अपने इसका दुरुपयोग कर रही है ना। और हम आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं के लिए तमाम तरह की संगठन बनी हुई है, लेकिन पुरुष के लिए जो है अभी तक कोई संगठन नहीं बना है और ज्यादातर पुरुष ही प्रताड़ित हो रहा है अभी बिहार में। महिला जो प्रताड़ित हो रही है तो उसके लिए महिला विकास मंच है, महिला विकास आयोग है, बहुत सारा संगठन है जो कि महिलाओं के लेके मतलब उनके फरियाद को सुनने वाला बहुत कोई है, लेकिन पुरुष के सुनने वाला जो है अभी तक बिहार में कोई संगठन नहीं आया है। ऐसे महिला आयोग से हमारी ये विनती होगी कि अगर उनके पास ये वीडियो जाए तो आपके समाज में ही पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, जरा इन पे भी आप ध्यान दीजिए। महिलाओं की तरफ से ध्यान हटा के इनके तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी का बाद जो है 2-3 साल तक जो है आपका रिलेशन काफी अच्छा रहा? हमारा रिलेशन ऐसा था, जैसे मेरे पास उसके प्रमाण भी हैं। मैं जब उनके परिवार या मैं उम्मीद करता हूं कि उनके तरफ से कोई जवाब आए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो मैं रखूंगा। हमारा रिश्ता ऐसा था, मैं बता रहा हूं कि मतलब वो टूटने वाला ही नहीं था। पता नहीं शायद बहुत अच्छा था इसीलिए ऐसा हो गया, नजर लग गया। अच्छा ये बताइए, शादी की लगभग 12 साल हो गया है? लगभग 12 साल हो गया, हो जाएगा अगले महीने। और अगले महीने 12 साल हो जाएगा। बच्चे हुए कि नहीं? जैसे मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था तो हम लोगों ने प्लान किया था ना कि हाँ कि कब बच्चे करने हैं, कब अपना घर लेना है, कुछ सेविंग्स हो जाते। जैसे जब मतलब कोई भी चीज़ लोग प्लान करके करता है तो उसके लिए एक टाइम फिक्स करता है कि हाँ इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है। ऐसा नहीं था कि शादी हुआ तो मतलब तुरंत बच्चा कर लेना है, वो सब कुछ प्लान था, उस हिसाब से करना था ना। तो बच्चे नहीं थे। बच्चे अभी तक है ही नहीं? नहीं थे ना।
तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को खुली छूट देने के कारण जो है महिलाएं मतलब हाथ से बेहाथ होते जा रही है, जिस प्रकार से आपके साथ हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस है बिहार में, तो महिलाओं को उतनी छूट देनी चाहिए या नहीं? छूट देने के कारण नहीं हो रही है, छूट देने का दुरुपयोग करने के कारण हो रही है। दोनों दो बात है। जैसे महिला पुरुष को तो बराबर समान अवसर और समान अधिकार है, अवसर उनको समान मिल जाता है अपने पति के द्वारा, पिता के द्वारा, अधिकार भी उनको समान मिल जाता है। लेकिन जब बात जिम्मेवारी का आता है, महिलाएं अपना जिम्मेवारियों से मतलब ये पलड़ा झाड़ लेती है कि मैं ये जिम्मेवारी नहीं निर्वहन करूंगी। अधिकार और अवसर उनको समान उनको मिल रहा है और वो ले भी रही है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर रही है। और ऐसे पति का या जो भी इस तरह से जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या अपराध है? आखिर अपराध क्या है? मेरे केस में मेरा क्या अपराध है? आखिर रीजन क्या है आपके और उनके बीच दूरियां बनने का? कहीं कोई तीसरे का एंट्री तो नहीं हो गया? वो ये सीधे तौर पे कहती हैं कि अब जैसे हमसे अच्छा मतलब अधिक कोई अधिकारी, मतलब वो ऐसा कहती हैं। मुझे इसका सच्चाई नहीं पता है कि उनके मन में क्या है, लेकिन बावजूद मुझे पता है कि वो जितना मुझे चाहती थी, कहीं ना कहीं चाहती रही होंगी, तभी तो हम लोग साथ थे ना। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती मतलब ये कर दिया गया होगा जो है। तो वो मुझे पूरा उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने सच्चाई जानने की कोशिश की कि जो वो जो बता रहे हैं कि हमारा किसी और के साथ अफेयर है, वो फैंटेसी हमें आप में नहीं मिल पा रहा है, उसी चीज को हम बाहर ढूंढ ढूंढ रहे हैं, कुछ सच्चाई अपने जानने की कोशिश की? देखिए, हम उससे प्यार करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरा इसका मजाक उड़ाए कि इतना के बावजूद भी आप कैसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी को प्यार करते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या होता है। तो उन्होंने अतीत में क्या किया है, नहीं किया है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए केवल और केवल भविष्य मायने रखता है कि अभी से वो आ जाए, ठीक से आए, ठीक से रहे, पूरे सम्मान पूर्वक। पहले उनको कभी कोई दिक्कत नहीं था, आगे भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे लिए भविष्य मायने है, अतीत नहीं। कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है जो आपने सुनाए हैं? बहुत सारे हैं, अभी तो मैंने कुछ रखा ही नहीं है। जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा, अतीत पे ना केंद्रित होकर मैं भविष्य पे केंद्रित हूँ। इसलिए इस उम्मीद में हूँ कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। बाकी जो तो माध्यम में है, मीडिया में है, वहाँ तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ से आप ले ही सकते। तो क्या मतलब लगता है कि रिश्ता अगर सही रहा तो वो सब चीज आप अपने पास सीक्रेट ही रखेंगे, अगर नहीं हुआ तो सब चीज को आप पब्लिक करेंगे? अगर हम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पब्लिक करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जब उनके सामने से कुछ भी मतलब ये इस तरह का कहा जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, ये बेसलेस है, बेसलेस जब वो लोग कहेंगे तो फिर मैं बेस उसका आधार दूंगा ना कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके आधार पे कह रहा हूँ। बात समझिए, किसी पे भी कीचड़ उछाल देना तो ये न्यायोचित नहीं है, मुझे उसका आधार देना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये कहा जाएगा कि नहीं मैं गलत हूँ, सामने वाले से कोई भी जो भी सामने वाला ये मतलब सुन रहा है या देख रहा है, उनके परिवार से, उनसे किसी को भी लग रहा है कि मैं गलत हूँ या मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ वो गलत है, वो आकर अपनी बात रखे, मैं उसका जवाब दूंगा। या आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ वो मीडिया के सामने बैठकर इस पे चर्चा करें, मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ कि मेरा अपराध क्या था, मेरा गलती क्या है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो आना चाहे तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? अच्छा, मैं उसी के लिए तो प्रयास कर रहा हूँ ना। मैं एक्सेप्ट क्या कर लेंगे, वो मेरी पत्नी है। हाँ, अगर वो बिल्कुल से नहीं आना चाहे, कहीं और उनका दिल लग गया हो? मैं अपने अंतिम सांस तक प्रयास करूंगा अपने पत्नी को वापस लाने का, घर लाने का, अंतिम सांस तक। अंतिम इतना सांस कुछ होने के बावजूद तो मैं प्यार करता हूँ उनसे। आप समझिए ना, बड़ा ये हो सकता है कि ये फिल्मी बात लग रहा हो, लेकिन मैं प्यार करता हूँ ना उनसे। देखिए, कहीं ना कहीं जो है पति पत्नी का रिश्ता जो है वो अटूट प्रेम में बंध जाता है, और उसी सबको देखते हुए जो इनकी ये जो है ये अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन पत्नी जो है तमाम तरह की एलिगेशन इनके ऊपर लगा के इनसे पल्ला झाड़ने की प्रयास कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वो आपको फैमिली में भी दरार डालने की कोशिश कर रही है कि तुम अपने पिता के साथ नहीं रहो तो तुम अपने भाई के साथ नहीं रहो। नहीं, वो कोशिश नहीं कर रही है, वो ऐसा कर ही रही है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में उनके द्वारा शर्तें दी गई है वो मानने योग्य है ही नहीं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में, पिछले महीने की बात है, एक आध महीने की पहले की, कि मुझे अपने सारे रिश्तेदार, नाते, दोस्त सबको छोड़ देना होगा, यहाँ तक कि अपने पिता को छोड़ देना होगा जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उनको छोड़ देना होगा। और भी बहुत सारे अनैतिक शर्त है इनके, जैसे कि घर में ये कुछ भी करे, किसी को भी लाए, मैं न रोकूं, जो सब मानने योग्य है ही नहीं। मैं मतलब कभी नहीं मैं क्या, कोई पति नहीं मानेगा, पति क्या कोई पुरुष कभी नहीं मानेगा, तो मैं ये नहीं मानूंगा। मैं केवल इसलिए कि क्या मेरा क्या चार शर्त तो क्या क्या है? बहुत सारे शर्त में जैसे सारे रिश्ते नाते को छोड़ देना होगा, मोबाइल नहीं चलाना होगा, सोशल मीडिया का यूज नहीं करना होगा, अच्छा, और
ये जैसे पिता को छोड़ देना होगा, हाँ। घर में वो कुछ भी किसी को भी लाए, मुझे उनको रोकना नहीं होगा, और वो जहाँ जिस शहर में कहेंगे वहाँ रहना होगा अपने घर को छोड़कर। मतलब वो किसी पराये मर्द को भी अपने घर में लेके आते हैं तो आपको आवाज नहीं उठाना होगा। उनका यही कहने का तात्पर्य है। जब सवाल ही नहीं करना है कुछ भी करने से, तो इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, जिसमें से एक मतलब ये भी है। जिस देश में महिलाओं को दुर्गा, काली और सरस्वती का रूप दिया गया है, उस देश के ही कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो कि करोड़ों महिलाओं के ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब बताइए, इस टाइप की अगर महिलाएं हो अगर पूरे देश में, कहीं ना कहीं तो ये क्या मैसेज जाएगा, और महिलाओं को और पुरुषों के बीच में ये क्या मैसेज जाएगा। पति पत्नी के रिश्ते में काफी ज्यादा दरार पैदा होने के कारण बहुत कुछ ऐसे ही महिलाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है पूरे समाज को गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे महिलाओं को हम क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं ना कि खिलता हंसता खेलता परिवार को मतलब तोड़ना, लोगों के बीच में गलत मैसेज को देना कि हाँ हम नौकरी हो गया तो पति को छोड़ दिया, इस क्या समाज में यही सब जाएगा ना। अधिकार और अवसर का गलत दुरुपयोग ना करें। अधिकार अवसर के साथ जिम्मेवारी भी आती है, उस जिम्मेवारी को समझिए और उसका निर्वहन करिए। केवल अधिकार और अवसर से कैसे चलेगा समाज? जिम्मेवारी भी तो होना चाहिए ना, लेना पड़ेगा ना महिलाओं को, क्या नहीं लेना पड़ेगा? लेना तो और पुरुष अपने साथ होते हुए ये इस तरह के हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कहाँ जाएगा? कहीं भी किसी भी थाने में, न्यायालय में महिला के जाते ही ये मान लिया जाता है कि गलती पुरुष का ही होगा। पुरुष को भी पीड़ा होता है, पुरुष को भी दर्द होता है, पुरुष को भी अवसर मिलना चाहिए। बचपन से ही ये कह दिया जाता है तुम पुरुष हो मत रो, बहुत पीड़ा होता है, रोने का मन पुरुष का भी करता है। तो पढ़ाने में कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिए हो? नहीं, ये जोड़ कर जब आप किसी अपने परिवार के लिए करते हैं तो ये जोड़ कर हिसाब रखकर कोई कुछ नहीं करता है ना। आप पैसे का केवल देख रहे हैं, उस त्याग का, उन परिस्थितियों से होकर गुजरने का, ये उससे बड़ा है। चलिए, बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।